बैटल टू हेवन के आज के एपिसोड में आपका स्वागत है। आज का वीडियो काफी छोटा होने वाला है। 3 रंगों वाले अग्नि कमल की घूर्णन गति अचानक असंख्य निगाहों के सामने बहुत तेज हो गई। इसकी गति में वृद्धि के साथ विशाल बिजली की मुट्ठी के मंद होने की दर भी बढ़ गई। अंत में मुट्ठी अचानक कांप उठी और तीनों बुजुर्गों की चौंकी हुई आंखों के सामने धीरे धीरे कई दरारें फैल गई। आखिरकार इसने एक दरार ध्वनि निकाली और असंख्य चांदी के रंग के प्रकाश धब्बों में ढह गई। महान संरचना की शक्ति के तहत 3 बड़ों के सभी हमले भयावह 3 रंग के अग्नि कमल को रोकने में असमर्थ थे। अगर जियाओ यान ने इस 3 रंग के अग्नि कमल को बनाने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा किया होता तो उसके लिए यह प्रभाव हासिल करना स्वाभाविक रूप से बेहद मुश्किल होता। हालांकि वर्तमान जियाओ यान ने तियान हुओ जुनजे की ताकत उधार ली थी। इस प्रकार उसकी ताकत पहले से ही भयावह स्तर पर पहुंच चुकी थी। 3 रंगों वाले अग्निकमल की ताकत जो उसने वर्तमान में प्रदर्शित की थी स्वाभाविक रूप से बेहद भयावह थी। आखिरकार क्रोधित बुद्धलोट्स फ्लेम एक शक्तिशाली डू तकनीक थी जहां इसकी ताकत जियोयान की ताकत में वृद्धि के साथ होगी। जब तक जियोयान की ताकत बढ़ती रहेगी क्रोधित बुद्ध कमलज्वाला की शक्ति भी अधिक से अधिक भयानक होती जाएगी। क्रग विशाल बिजली की मुट्ठी ढह गई और तीनों बुजुर्गों ने मुंह से ताजा खून थूक दिया। उनकी आंखों में सदमा और भी गहरा हो गया। यह अप्रत्याशित था कि उन तीनों की संयुक्त ताकत और 9 स्वर्गीय बिजली जेल संरचना की मदद के बावजूद वे जियोयान के भयावह अग्नि कमल के हमले को हराने में असमर्थ। पबा फ्यूचर द्वारा विज्ञापन 3 रंगों वाले अग्नि कमल का रंग बहुत धुंधला हो गया था क्योंकि बिजली की विशाल मुट्ठी ढह गई थी। हालांकि ये सौभाग्य की बात थी कि यह केवल बिखरा नहीं था। ये एक पल के लिए रुका और फिर शिव ध्वनि निकाली। फिर यह एक प्रकाश किरण में बदल गया जो आकाश में गरजने वाले बादलों की ओर। ये देखकर लंबी भौहों वाला बुजुर्ग तुरंत कांप उठा। उसने जल्दी से अपना हाथ मोहर बदला और गरजते बादलों से बिजली के 2 बड़े खंभे तुरंत निकल आए। उनका लक्ष्य अग्निकमल था। टकराना। बिजली के खंभों ने निर्दयता से अग्निकमल पर हमला किया, लेकिन उन्होंने इसे थोड़ा भी रुकने नहीं दिया क्योंकि 3 रंगों वाले अग्नि के पौधे उगाए। ये अग्नि के पौधे शायद एक उंगली के आकार के लग रहे थे, लेकिन संपर्क में आते ही उन्होंने बिजली के खंभों को तुरंत वाष्पीकृत कर दिया। इस दृश्य ने सभी को भय से कांपने पर मजबूर कर दिया। बिजली के खंभे अग्निकमल के हमले को रोक नहीं पाए। जब अग्नि का अंकुर ऊपर उठा तो अग्निकमल से बनी प्रकाश किरणें गरजने वाले बादलों में जा घुसीं। स्वर्ग हॉल बिखराव गठन। लंबी भौहों वाले बुजुर्ग की आंखें तुरंत पिन होल के आकार की हो गई जब उन्होंने अग्निकमल को गरजते बादल में घुसते देखा। एक भयानक तेज चीख गूंजी। हालांकि इससे पहले की संरचना के बाहरी हिस्से में विंड लाइटनिंग नॉर्दर्न पैवेलियन के विशेषण उसकी चीख से उबर पाते, गरजने वाले बादल के अंदर से एक ऐसा दिल दहलाने वाला विस्फोट हुआ जो पूरे स्थान पर गूंज उठा। तुरंत एक विशाल आग की लहर अनियंत्रित बाढ़ के पानी की तरह बाहर निकली। विशाल अग्नि तरंग के हमले के सामने गरजता हुआ बादल क्षण भर के लिए रुका रहा। उसके बाद वह फट गया और छोटे छोटे विद्युत चमक के समूहों में परिवर्तित हो। गरजने वाले बादल को पवन बिजली उत्तरी मंडप के विशेषज्ञों और 3 बुजुर्गों ने बनाया था। इसलिए अब जब यह नष्ट हो गया था वे स्वाभाविक रूप से इसमें शामिल थे। पूरे स्थान पर फैला हुआ वज्र का पर्दा तुरंत गायब हो। तियानबेई शहर में बार बार खून के थूकने की कई गड़गड़ाहट की आवाजें गूंज रही थीं। इमारतों पर खड़े कुछ लोग सिर के बल नीचे गिर गए। तियानबेई शहर के लोगों ने जब हर तरफ से खून की उल्टी की आवाज सुनी तो उनके पसीने छूट गए। आसमान में आग की लहरों ने उस राजसी तूफान को भी भाप बना दिया था। पहले का तूफानी मौसम अब हजारों किलोमीटर तक फैले साफ आसमान में बदल गया था। यहां तक कि पवन बिजली मंडप के 3 बुजुर्गों के संयुक्त प्रयास और 9 स्वर्गीय बिजली जेल संरचना का उपयोग भी उसे फंसा नहीं सकता। यह जियोयान वास्तव में बहुत भयानक है। विंड लाइटनिंग नॉर्दर्न पैवेलियन के 3 बुजुर्गों और कई विशेषज्ञों से अकेले लड़ने के बाद यह संभावना है कि जियाओ यान का नाम कुछ ही दिनों में पूरे उत्तरी क्षेत्र में फैल जाएगा। हाँ, ये वाकई बहुत खुशी की बात। मैंने इस बार एक भी यात्रा बर्बाद नहीं की है। ये बड़ी लड़ाई मेरे जीवन में देखी गई सबसे कड़ी लड़ाई है। ये संभावना है कि जियोयान को युवा पीढ़ी में शायद ही कोई प्रतिद्वंद्वी मिले।